एक ही ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है, मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है, क्योंकि इलीगल काम है विकार का भूत, देह अभिमान का भूत तो सब में है ही। बाप तो है विदेही, बच्चे भी विचित्र हैं, ये सब समझ की बात है। साकार बाबा 22 अक्टूबर 2004 रिवाइज। बाबा अपना भक्ति मार्ग का अनुभव सुनाते हैं। बुद्धि और तरफ क्यों जाती है, आखिरी विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, साक्षात्कार की आस पूरी हुई। समझा, अब नई दुनिया आती है, हम यह बनेंगे, बाकी ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी। पक्का निश्चय हो गया, यह हुई आसुरी बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश करे बुद्धि चलाई, ज्ञान कलश माताओं को मिलता है, तो माताओं को ही सब कुछ दे दिया तो कितना बड़ा बात है ना, हम माताओं को ज्ञान कलश मिला है। साकार बाबा 16/11/2004 रिवाइज। गाया जाता है, मनुष्य मत, ईश्वरीय मत, दैवी मत। अब तुम्हें मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है जब तुमको श्रीमत मिलती है। साकार बाबा 25/11/2004 रिवाइज्ड। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः बनती है, इसलिए हर कर्म करने के पहले अपनी चेकिंग करनी है कि वह कर्म श्रीमत के अनुसार है ना। कोई भी कर्म, चाहे हम बोल हो, चाहे सोच हो, या कोई कर्म हो हाथ पैर वाला, कुछ भी करने के पहले सोचना है कि भगवान की मत है, श्रीमत है। अव्यक्त बाप दादा 24/1/1970। एक बार अपनी कमियों को बाप के आगे रखने के बाद दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाता है ना। भगवान को हमने अपना बनाया, उनसे प्रॉमिस किया कि आपके अनुसार ही चलेंगे, है ना, उनकी श्रीमत को स्वीकार किया, उसके बाद दोबारा अपनी किसी कमजोरी वश हो गए तो क्या हो जाता है, 100 गुना ज्यादा। और अब तो उसका बढ़ गया है, बाबा ने फिर बाद में इसका सजा को बढ़ा दिया, क्योंकि टाइम बहुत बीत गया है ना, तो 1000 गुना हो गया। तो ड्रामा प्रमाण स्वतः ही हमको सजा मिल जाता है, इसलिए हर कार्य और संकल्प को अव्यक्त बल से अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ। भगवान से पूछ कर करना है, जैसे साकार में वेरीफाई कराते थे, भगवान को पूछेंगे तो मुरली के थ्रू या किसी आत्मा के थ्रू, जो निमित्त आत्मा है उसके थ्रू आपको रिप्लाई मिलेगा। अव्यक्त बाप दादा 23 अक्टूबर 1970। इसकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल, कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझकर चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा, निश्चय में ही विजय है न। चारों तरफ से पूरी अक्षौनी सेना भी हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर हमारा हर एक कदम ईश्वरीय मत पर है, शिव बाबा की मत पर है और उन पे निश्चय है, तो हमारी विजय निश्चित है। हम एक खड़े हों और पूरा संसार हमारे खिलाफ हो, तब भी विजय हमारी ही होनी है। साकार बाबा 17/1/2005 रिवाइज। तुमको एक बाप की मत पर ही चलना है, बीके की मत मिलती है सो भी जांच करनी होती है कि ये मत राइट है व रॉन्ग है। अब तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग की समझ मिली है ना, कितनी बात बड़ी बात है कि हम समझदार बने अब, पहले नहीं थे। जब ईश्वरीय मत मिलती है, श्रीमत मिलती है, तब हम समझते हैं। साकार बाबा 31/1/2005 रिवाइज्ड। कितना सुंदर हमारा ये जीवन बन गया। तो बाबा बता रहे हैं, अभी तुमने अनेक मतों, ईश्वरीय मत को भी समझा है, कितना फर्क है। कोई भी दैवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते, दैवी मत से भी तुम उतरते ही हो, क्योंकि कलाएं कम होती जाती है। आसुरी मत से भी उतरते हो, परंतु दैवी मत में सुख है और आसुरी मत में दुख है, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनाती है। साकार बाबा 23 दिसंबर 2004 रिवाइज। पूछते हैं, बच्चों की शादी कराएं? पूछते हैं तो इसमें ही समझा जाता है कि हिम्मत नहीं है, तो बाबा कहते हैं भल कराओ, मोह भी तो है ना। तो ये तो समझने की बात है कि हमको फल बनना है तो पवित्र हाथ के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है, इसमें पूछना थोड़ी है। तो बाबा उसको पूछते रहते हैं। अब बाबा ने जो नियम बताया वो हमारे लिए बताया कि ना ही विकार में जाओ और ना ही विकार को बढ़ाओ, पवित्र हाथ का बना ही हुआ खाना है, तभी हम पवित्र बन सकते हैं। लेकिन अब उसमें हम बाबा से पूछते रहे, बाबा ये खाएं, बाबा वो खाएं, तो बाबा कहते हैं इससे अपना प्रबंध करो, और तुमको अपने बच्चों में मोह है कि उनकी शादी करानी है, तो जाओ मोह में पड़ो। अब इसमें बाबा क्या कर सकते हैं, उन्होंने श्रीमत दे दी, अब तुमको वही करना ही है विकर्म, तो उसमें भी बाबा रोकेंगे नहीं। तो साकार बाबा 22 जून 2005 रिवाइज। अब श्रीमत मिलती है ड्रामा अनुसार, जो कुछ कहा सो ड्रामा,
उसमें जरूर कल्याण ही होगा। नुकसान होता है उसमें भी कल्याण ही है, हर बात में कल्याण है। शिव बाबा है ही कल्याणकारी, उनकी मत अच्छी है, अगर उस पर कोई चलता रहे तो। साकार बाबा 24 अक्टूबर 1973। भोजन शुद्ध लेना, अगर लाचारी है नहीं मिलता है तो राय पूछो। तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म न बने, किसी को दुख न दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। साकार बाबा 3/8/2005 रिवाइज्ड। कभी भी किसी भी पतित के हाथ का अन्न नहीं खाना जो योग नहीं करता हो, मुरली नहीं सुनता हो, तो वो सारा विकार उसमें जा रहा है। तो उससे हमारा हम इन्फेक्टेड ही रहेंगे। जैसे किसी को कोई बीमारी है, अछूत की बीमारी, अगर वो उसके हाथ से हम खाए तो हम भी अछूत, मतलब वो वाला जो फैलता है बीमारी, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, जो बीमारी फैलती है उसे हमको भी होगी, पूरे परिवार को होगी। लेकिन अगर भोजन बनाने वाला शुद्ध है, पवित्र मन वाला है, जो योग करता हो, मुरली सुनता हो, जो विकार को हटा रहा हो या हटा दिया हो, या एटलीस्ट 70-80% हमसे ज्यादा जो शुद्ध हो, उसके हाथ का ही खाएंगे तो हम और शुद्धता की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम विकारी मनुष्य को खाएंगे तो फिर शुद्ध नहीं बन सकते। तो ये सब बाबा बातें बताया है, श्रीमत है ये सब, तो श्रीमत पे फिर मनमत नहीं मिला सकते है ना। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।